बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह मुरसलात का पार्ट 2 बयान करूंगी। तर्जुमा है, ये है फैसले का दिन, हमने तुम्हें जमा किया और सब अगलों को। अब अगर तुम्हारा कोई दाव हो तो मुझ पर चला लो। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी। बेशक डर वाले सायों और चश्मों में है और मेवों में है। जो कुछ इनका जी चाहे खाओ और पियो, रश्ता हुआ अपने अमाल का सिला। बेशक नेकियों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। कुछ दिन खा लो और बरत लो, जरूर तुम मुजरिम हो। इस दिन जुटलाने वालों की खराबी। और जब उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़ते, इस दिन जुटलाने वालों की खराबी। फिर इसके बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। तफसीर इसकी ये है कि इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा है कि क़यामत का दिन जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान फैसले का दिन है। और ए मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने वालों, हमने तुम्हें और इन लोगों को जमा कर दिया जो तुमसे पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जुटलाते थे। तुम्हारा और इनका सबका हिसाब किया जाएगा और तुम्हें और उन्हें सबको अजाब दिया जाएगा। अब आकर अजाब से बचने के लिए कोई दाव हो तो मुझ पर चला लो और अपने आप को अजाब से बचा सकते हो तो बचा लो। ये इंतहा दर्जे की डांट है, क्योंकि ये बात तो वो भी यकीनी तौर पर जानते होंगे कि ना आज कोई दाव चल सकता है और ना कोई हीला काम आ सकता है। और बेशक जो लोग दुनिया में अल्लाह के अजाब से डरते थे वो आखिरत में जन्नती दरख्तों के सायों और जन्नत में जारी चश्मों में होंगे और उस दिन फलों से इनका जी चाहेगा उनसे लज्जत उठाएंगे। और जन्नती से कहा जाएगा कि अपने इन नेक अमाल के बदले में जो तुमने दुनिया में किए थे, मजे से अपनी लजीज और खालिद चीजें खाओ और पियो, जिनमें जरा सा भी तबई तौर पर नुकसान का शायबा नहीं। बेशक नेकी करने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। जुटलाने वालों की खराबी है जो उन्होंने आर्जी चीजों से फायदा उठाकर अपनी जानों को दायमी अजाब के लिए पेश कर दिया। और जब उनसे कहा जाएगा कि सजदा करो तो कुफार सजदा ना कर सकेंगे। कि जब दुनिया में इनसे कहा जाता था कि ईमान लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ो तो ये नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए सजदे से महरूम कर दिए गए। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताबों में से सबसे आखिरी किताब है और बहुत ज़ाहिरी मौजज़ा है। जब ये लोग इस पर ईमान ना लाए तो फिर इसके बाद किस किताब पर ईमान लाएंगे। तो कुरान पर अमल करना ना करना उनका फ़ाल है, वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं और जुटलाने वाले हैं। इसलिए कुफार का ठिकाना जहन्नुम है, जबकि मुत्तकी लोगों का ठिकाना जन्नत है। लिहाजा जन्नत में जाने के लिए हमें अच्छे अमाल की जरूरत है। क़यामत के दिन सुरखरू होने के लिए झूठ, गीबत, दगाबाजी, चोरी, लालच से बचें। ये दुनिया की हिर्स की चीजें हैं और हमें हिर्स से निकलकर अबदी जिंदगी का सरमाया ढूंढना है कि वो किस तरह कमाएं। तो वो सिर्फ नेकी की सूरत है। तो मुझे और आप तमाम सुनने वालों को नेकी और अल्लाह के दीन, सच्चे दीन पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।